जो मौके होते हैं ना 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के, क्योंकि हमने टाइमर ही उस हिसाब से लगाया, 5 मिनट का टाइमर, 10 मिनट का टाइमर। और यकीन मानो जब मैं खुद भी इस चीज को कर रही थी, 10 मिनट का टाइमर, मेरी सारी प्रैक्टिस इस टाइम पर हो रही है कि मैं टाइमर लगाती हूँ और फिर उसमें बैठ जाती हूँ। 5 मिनट का है, 10 मिनट का, पर मेरी वो प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। प्लीज करते रहो ये प्रैक्टिस, है ना, जितना हो सके, जितनी एनर्जी आप इस वक्त दे सकते हो, ये आप ही को फायदा देगी। आज हम लोग सक्सेसफुली 10th स्टेप पर आ गए, 10th डे, है ना। जैसे ममता मैम ने बोला, आज का बहुत अच्छा चैप्टर है कि उन लोगों के ऊपर आज हमें मैजिक डस्ट करना है अब से, जिन्होंने हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प की। ठीक है, तो मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन, यानी कि हर उस इंसान पर आज आपको वो जादू छिड़कना है, वो मैजिक छिड़कना है। तो वो जादू क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड का जादू। कि जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा महसूस करते हो, तो जब आप महसूस करते हो ना, यकीन मानो वो ऊर्जा उस इंसान तक पहुंच रही है, भले ही वो आपकी आंखों के सामने है या नहीं, पर ये एनर्जी उस तक जा रही है। इसी तरीके से आप अगर कोई नेगेटिव नेगेटिव थॉट रख रहे हो किसी के लिए, नेगेटिव विचार रख रहे हो, नेगेटिव भावना रख रहे हो, वो सब भी उधर तक जा रही है, उस इंसान तक सब पहुंच रहा है। क्योंकि हर जो ऊर्जा हमारे अंदर है, चाहे वो अच्छी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसी भी है, आप जिस डायरेक्शन में उसको रखोगे ना, वो उस डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि ऊर्जा फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है। अब वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? आपके इंटेंशन के डायरेक्शन में। अब मैं ये सोचूं कि यार ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है इंसान, ये इंसान ही कितना खराब, तो मेरी वो एनर्जी जो मैंने अभी क्रिएट करी, वो उस इंसान तक पहुंच जाएगी। और अगर उसी जगह पर अगर मैं ग्रेटफुल रहूंगी, यार इस इंसान ने मेरी कितनी मदद करी, तो वो जो आपने एनर्जी क्रिएट की वो भी उस इंसान तक पहुंच जाएगी। और जब आपकी क्रिएट की हुई एनर्जी उस पर्सन तक पहुंचती है, वो पर्सन आपके संग वैसा ही बिहेव करता है। क्योंकि जैसे मेरे अंदर फीलिंग्स आएंगे, मेरे अंदर वाइब्स आएंगे, मैं उसी हिसाब से तो आपसे करूंगी ना। तभी तो बोलते हैं ना, वाइब्स से वाइब्स जब मैच होते हैं, तब एक अच्छा बॉन्ड बनता है। और जब आपको लग जाता है यार मेरे तो वाइब्स ही मैच नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है अपने अंदर, इसलिए आपके वाइब्स उससे मैच नहीं कर पा रहे। आज बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये चलते फिरते रहने वाला चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के करना है। तो एक और हमारे पास चैप्टर है, एक और हमें यूनिवर्स ने मौका दिया है कि और कैसे हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। अभी हम कितनी सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, कितनी सारी चीजों को हम, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को, कितने सारे मौकों को हमने यूज किया। खाना खाने का मौका, या कोई भी, जितना भी अभी हमने प्रैक्टिस किया, सारे मौके, पैसे पे करने का मौका। ऐसा ही आज एक और मौका यूनिवर्स हमें दे रहा है, एक और अवसर हमें दे रहा है। और ये नॉर्मली लाइफ में हर दिन हमारी लाइफ में आता है या ये मौका। तो हमारी लाइफ को, हमारे दिन को और ग्रेटफुल बनाने का आज एक और चैप्टर है। ये चैप्टर क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप किसी को दिल से, बहुत दिल से कुछ देते हो, तो यकीन मानो आपको उसका 100 गुना आकर वापस मिलता है। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा करोगे, आपको वो जो किया गया कर्म का 100 गुना भुगतना होगा। भुगतना मतलब मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए खराब करोगे, तो उसका 100 गुना भी होकर आपको मिलेगा। जैसा बीज बोओगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जब आप ये चुनते हो कि मैं आज से इन सारी चीजों को ग्रेटफुल होने का मौका रखूंगी, मैं उन तमाम लोगों के लिए आज ग्रेटफुल रहूंगी, आज से ग्रेटफुल रहूंगी, जिन्होंने जाने अनजाने में मेरी मदद करी है, या जिनकी वजह से मेरी जिंदगी आसान बनी है। अभी हम सीखेंगे वो कौन कौन से लोग हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से इतने दिल से शुक्रगुजार होना चुनते हो, तो जिस जिस के लिए भी शुक्रगुजार होगे, आज पूरा दिन में या कल पूरा दिन में, उतनी ही एनर्जी से वो चीजें 100 गुना होकर आपकी जिंदगी में आएंगी। क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड है वो एक एनर्जी है, और आप उसको जिस दिशा में भेजते हो, वो उसी दिशा में जाती है। क्योंकि वो फ्लो करने का रास्ता आप ही की एनर्जी से, आप ही के इंटेंशन से लेती है। आपने एक थॉट से, आपने एक एनर्जी क्रिएट की, और उस थॉट को जिस डायरेक्शन में भेजा, जिस चीज के लिए निर्देशित किया, वो एनर्जी उसी ही डायरेक्शन में जाएगी। तो हम ये बोलते हैं ना कि अरे यार हम कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस इंसान तक बात पहुंच नहीं रही है। बात पहुंच रही है, उस इंसान तक हमेशा बात पहुंचती है। बस कभी कभी वो इंसान उस चीज को समझ रहा होता है। तो जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिसेस,
और आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान, जैसे मेरे मैजिकल रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ था कि आप किसी को एनर्जी दिए जा रहे हो, लेकिन वो सामने से उस तरीके का रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बदलाव नहीं हो, उसके अंदर बदलाव, कभी-कभी क्या होता है, इंसान बहुत ज़िद्दी होता है। वो आ रहे थॉट्स को भी डिनाई कर देता है, नहीं, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन जब आप नॉन स्टॉप भेजते रहते हो, तो वो उसको फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो थॉट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यार चल करते हैं एक बार, या इसको सही करते हैं एक बार। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में ना कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग, जो हमें अपनी सेवा देकर चले जाते हैं, जो हमारे लिए सर्विसेज़ देके चले जाते हैं, और उन्होंने वो जॉब चुनी होती है, और वो हमें उस चीज़ का जो कम्फर्ट होता है, उस चीज़ का जो सेवा होती है, वो हमें देते हैं। लेकिन हम उसको कभी नोटिस भी नहीं करते, एप्रिशिएट तो बहुत दूर की बात है, हम नोटिस भी नहीं करते। हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने बिल्कुल साफ टेबल देखी और हम बैठ गए। हमने नोटिस ही नहीं किया उस टेबल को साफ करने में या उस चीज़ को पूरा मैनेज करने में कितने लोग काम करके जा चुके हैं। वो फर्श साफ करने में कितने लोग करके जा चुके हैं। हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। हमें वो साफ जगह दिखी, हम बैठ गए। अब से अगर आप कभी ऐसी जगहों पर जाओ, जो आपको अच्छी दिख रही है, साफ-सुथरी दिख रही है, उन लोगों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। उन लोगों के लिए आपको एक बार थैंक यू ज़ाहिर करना है कि कितनी साफ-सफाई उन्होंने रखी। भले ही उससे आपका कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आपके रास्ते को साफ किया, आपकी जगह बैठने की जगह को साफ किया। तो ये सब मौका है कि अगर मैं रेस्टोरेंट बैठी हूँ, मुझे टेबल साफ दिख रही है, तो मुझे उन लोगों को थैंक यू करना है, भले ही वो मेरी आँखों के सामने हो नहीं हो। पर मुझे अपना काम ज़रूर करना है कि जिसने भी ये टेबल साफ की हो, भगवान उसे हमेशा खुश रखना। थैंक यू उस इंसान का, जिसने ये फर्श को साफ किया। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखिए कितने कितने सारे लोग हमारे आगे-पीछे होते हैं। कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई मेन्यू कार्ड लेकर आ रहा है, कोई आपका खाना ला रहा है, दूसरा आपको वो सारी गंदगी जो भी प्लेट्स हैं, वो सब उठा के लेके जा रहा है। कोई बिल लेकर आ रहा है, फिर वो आपको चेंज, सब आपको बैठे-बैठे सब आपका अरेंजमेंट हो गया, आपको कुछ उठ के नहीं जाना पड़ा। कितने सारे लोग आपकी सेवा में लगे, लेकिन हमने एक का भी शुक्रिया नहीं किया। शुक्रिया कभी-कभी होता है, अरे ऐसा आ सकता है कि अरे हम टिप तो देते हैं, तो ये वे ऑफ थैंक यू ही तो हुआ। नहीं, वे ऑफ थैंक यू ये नहीं होता कि आपने टिप दे दिया और वो थैंक यू हो गया, नहीं। थैंक यू आपको रीज़न के साथ दे रहे हैं कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब आप ऐसे ही हवा में थैंक यू कर देते हो ना, वो हवा में ही रह जाता है। लेकिन जब आप सचमुच में ये अपने आप से पूछते हो यार कि इसने कितनी अच्छा काम किया, इस इंसान ने कितना अच्छा काम किया। भले ही इसको इसके पैसे मिल रहे हो, लेकिन कितना अच्छा काम किया इसने। मेरी टेबल कितनी अच्छे से साफ की है। तो इसका थैंक यू। और सचमुच में उस सर्विस को याद करके कि इसने कितना अच्छा काम किया है आपके लिए। कि आप बैठे रहे और सारी चीज़ें आपकी टेबल पर आ गई। थैंक यू। जब हम प्लेन में जाते हैं, वहाँ का हर मेंबर झुक-झुक कर आपको थैंक यू करता है। क्या पढ़ी हो? बट उनको पता है, वो इस लॉ को जानते हैं, वो इस नियम को जानते हैं कि जो आप आ रहे हो, जो उनको प्रोवाइड कर आप ही से उनको सर्विस पहुँच रही है, सेम वो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आप आए, आपने हमें सेवा का मौका दिया। कहते हैं ना वहाँ पे कि आपने हमें सेवा का मौका दिया, थैंक यू। क्या पड़ी है उनको? उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जाना है, हमारा काम था। बट वो सब एक दरवाज़े पर एक खड़ी हो जाएगी। वो पूरा ग्रैटिट्यूड, आप किसी अच्छे होटल में जाते हो या 5 स्टार होटल में आप गए, वो लोग झुक-झुक कर आपका वेलकम करते हैं। क्या पड़ी है उनको? उनका भैया 5 स्टार है उनका होटल। आप आओ, नहीं आओ, उनको क्या गर्ज़ पड़ी है? खूब लोग आ रहे हैं उनके होटल में। लेकिन वो फिर भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं न कहीं कि जब हम ग्रेटफुल होंगे, हम इस तरीके से एप्रिशिएट करेंगे, तो हमारे पास और आएगा। जब हम एक इंसान के लिए ग्रेटफुल होंगे, हमारे पास और कस्टमर्स आएँगे, और लोग आएँगे, वो भी इस नियम को जानते हैं। जैसे ये मैं भी करती हूँ कि जब मेरी शॉप में कोई भी आता है, भले खरीदे नहीं खरीदे, बट मुझे पता है कि मुझे उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, भले ही मैं झुक नहीं सकती, लेकिन जिस तरीके से मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं अपना ग्रैटिट्यूड उसको ज़ाहिर कर सकती हूँ। भले ही मैं उसको जैसे जब वो जा रहे होते हैं, नहीं परचेज़ किया, तो भी मैं स्माइल के साथ थैंक यू बोलूँगी, कि आप एट लीस्ट आए। क्या पता 10 दिन के बाद उनको कुछ याद आ जाए और वो दोबारा से आके कुछ परचेज़ करें, मेरी शॉप उनके माइंड में रहेगी। जब आप चुनते हो ना कि मुझे ग्रेटफुल होना है, आप हर मौके पर
ग्रेटफुल होते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी ने कुछ बहुत बड़ा किया तो जाके आप थैंक यू बोलोगे, नहीं। छोटी छोटी चीजें ही जब ये लोग करते हैं तभी आपका वो बड़ा दिन बन पाता है, तभी आपका वो मेमोरेबल चीज बन पाती है, जब ये छोटे छोटे हेल्प आपको मिलते हैं। सफाई वाले ये सब करके चले जाते हैं, कुछ कुछ अप्रिसिएशन नहीं है इनका। बट अगर वो नहीं करे तो सबसे पहले वही गंदगी नोटिस होती है, बट हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। हमारे पास इतने दिन में मौके आते हैं, रोड पर हम जा रहे हैं, रोड पे मैं हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड साफ दिख रही है एकदम, आसपास हरे हरे पौधे लगे हुए हैं, आपको पता है पानी देने के लिए भी अलग से लोग आते हैं पौधों को, उनकी ड्यूटी होती है। हमें वो ग्रीनरी देख के कितना अच्छा लगता है, बट हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि साफ रोड के लिए थैंक यू, इतने हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं, थैंक यू उन सबका जो इनको इनकी सेवा करते हैं, जो इनका रख रखाव करते हैं, बट हमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं, हमें क्या पड़ी है। जब ये सब मौके हैं, प्रकृति हमारे पास इतनी सारी चीजें हमारे आसपास छोड़ती है ना, कि आप चुनो और ग्रेटफुल रहो, आप चुनो और थैंक यू करो। कितने सारे आपका जो दूध वाला है वो आपको दूध देने आता है, आपको नहीं जाना पड़ता, आपके घर तक चीजें आ जाती हैं। तो थैंक यू उस सब्जी वाले का भी जो बेचने पीछे, कभी हमारा मन नहीं होता कि नहीं यार मार्केट नहीं जा पा रहे, बट देखो वो आ गया लेके, आपने वो खरीद ली, कितना आसान हो गया आपके काम। बहुत सारे लोगों ने आपकी जिंदगियों को आसान किया है, बहुत सारे लोगों ने। आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हो, आप गाड़ी से उतरते भी नहीं हो, वो पूरा वहीं से पेट्रोल डाल देगा, सब कर देगा, आप पे करते हो, गाड़ी में बैठे रहते हो और वहीं से चले जाते हो, कितना आसान है जिंदगी। डिलीवरी पर्सन, यस। आपको मन नहीं कर रहा, आपको मिडनाइट भूख लगी, आपको पता है एक फोन करना है, वो वहां से डिलीवरी हो जाएगी और आप खा पाओगे इजीली। 15-20 मिनट में खाना आ जाता है, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं। कितना कितना कितने लोग हमारी सेवा में लगे हैं, कुछ डायरेक्टली लगे हैं, कुछ इनडायरेक्टली लगे हैं, बट हमने डायरेक्टली वाले को फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनडायरेक्टली वालों को देखते ही नहीं। जैसे वो झाड़ू वाला जो 5 बजे उठ के, जब हम उठ भी नहीं पाते वो झाड़ू लगा के चला जाता है, वो कचड़े वाला जब हम उठ नहीं पाते वो कचड़ा लेके चला जाता है। इमेजिन ये अपना काम नहीं करे, कितनी गंदगी होगी हमारे आसपास, कितना कचड़ा जमा होगा, कितनी सारी चीजें अनबैलेंस होंगी, और मन नहीं करेगा, खुशी नहीं हो, ऐसा लगेगा बाहर नहीं जाना, खुशी नहीं हो रही है। लेकिन सोचो वो कितना मैनेज करके चलते हैं, कितनी साफ सफाई रख के चलते हैं, कि आप सड़क पे निकलो और आपको बहुत अच्छी चीज दिखे। थोड़ा सा भी जैसे आंधी वांधी आए, सड़कें खराब हो जाती है, तुरंत उनको पता है कि सुबह उठ के उनको 5-6 बजे तक उनको वो पूरी सड़कें साफ करनी है, वो लगे होते हैं उस काम में। जो सीवर लाइंस होती है, वो सफाई करने आते हैं, इमेजिन नहीं आए तो क्या होगा। पर कितने सारे लोग हैं, आपकी मेड हो सकती है, जो हाउस हेल्प है, कितने सारे लोगों ने चुना है अपनी सेवा देना हमें। हमारे घरों में पाइप पानी आता है, कितने लोग लगे होंगे उस पाइपलाइन को बिछाने में, कितने लोगों ने अपनी सेवाएं दी। अगर वो लोग ये सोचते यार मुझे ये काम नहीं करना, मैं दूसरा काम कर लूंगा, तो सोचो कौन करता है उस काम को, लेकिन लगे हैं लोग सेवा में, है ना। तो ये सारे आपको ये देखना है कि कौन 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 है मेरी लाइफ में जिसने मेरी सच में जिंदगी आसान बनाई। अब जैसे मैं अपने स्टाफ का ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मैं उस एक भैया का ग्रेटफुल हो सकती हूँ जो मुझे सारा सामान ला कर देते हैं, मुझे जाना ही नहीं पड़ता बाहर, वो मुझे सब कुछ मेरे शोरूम पर प्रोवाइड करवा के देते हैं, सब कुछ मुझे रेडी मिलता है। तो मैं क्यों ना ग्रेटफुल हूं उनके लिए। भले ही मैं उनको पैसा दे रही हूँ, लेकिन मैं पैसा दे रही हूँ, लेकिन मेरी कितनी मेहनत वो बचा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा तो मुझे उस दुकान वाले को भी देना पड़ता, बट मुझे घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता, या मुझे वहां पे चिकचिक करनी पड़ती, या कितनी सारा मेरा टाइम वहां पे खराब, कितना सब कुछ सेव किया है। तो आज से आपको उन सारे लोगों का, जिस जिस जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे सफाई है, ये अच्छा है, उन सभी लोगों को आपको थैंक यू करना है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कोई वॉचमैन हो, आप देखो वो कितना प्रोटेक्ट करता है आपके आपके एरिया को।
आप पुलिस वालों को थैंक यू कर सकते हो कि हमारे एरिया को कितना प्रोटेक्ट करके रखा है इन लोगों ने। बहुत बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारी। हमने चुना है ग्रेटफुल होना, तो हमारे पास जितने मौके आएंगे हम उस सारे मौकों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, सारे लोगों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। हम सिर्फ चुनते ही ग्रेटिट्यूड, है ना। इस चैप्टर में ना जब हम थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं ना, हमें दो सबक सीखने को मिलते हैं। दो लेसन ये चैप्टर में सिखाते हैं। जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब मैंने समझा इसको। पहला सबक ये सिखाता है कि अगर हम ये चुनते हैं कि मैं ये चुनती हूँ कि मैं एक ग्रेटफुल इंसान हूँ, तो अगर मैं किसी भी ऐसी जगह पर जाती हूँ जिसने सामने वाले ने कुछ मिस्टेक कर दिया, गलती से कुछ गिरा दिया है, तो मैं उस पर चिल्लाऊं नहीं, मैं उसको डांटू नहीं, मैं उसको बेइज्जत नहीं करूं, मैं उसकी उसको उसका लेवल नहीं ध्यान दिलाऊं, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूं जिससे उस वो इंसान हो गई एक चीज मिस्टेक हो गई, वो चीज मैं सही अच्छे शब्द से भी उसको समझा सकती थी। और एक मैंने ये वाला सिचुएशन चुना कि मैं इसकी बेइज्जती करूंगी। दोनों ही केसेस अलग हैं। लेकिन जब आप ये चुनते हो ना कि आप उस चीज को माफ करते हो या उस चीज को बहुत प्यार से हैंडल करते हो, उस इंसान के दिल में आपका लिए जो जो गिरते गिराते टाइम डर था ना, वो खत्म हो जाएगा। वो कहेगा यार ये कितना अच्छा इंसान है, उसने मुझे माफ किया। लेकिन जहां पर आप बेइज्जती कर दो उसकी, वो और डर जाएगा। और हो सकता है कि जो आपने उसको गलत सलत सुनाया वो उसके जहन में रह जाए, वो कहाँ कहाँ एरिया पे वो उसका ऑब्स्टिकल बन जाए। हमें नहीं पता होता हमारे कहे हुए शब्द किसी के लिए कितने खराब हो, कि वो उसको जिंदगी भर होता। और इमेजिन अगर आपके किस कहे हुए शब्द किसी के अंदर रह गए और पूरा वो पूरी जिंदगी रहे, आपको कितना कितना गंदा कर्मा बनेगा। क्योंकि हमने अपनी तसल्ली के लिए उसकी बेइज्जती कर दी, बट वो उसकी उस सालों साल वो उसके अंदर रहे। वो हमेशा डरता रहा उस चीज से, वो घबराता रहा। क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान हो सकता है किसी का बेटा हो सकता है किसी का हस्बैंड हो, जो मजबूरी में ये काम कर रहा हो, जिसको अपना घर चलाना हो, जिसके दिमाग में 100 चीजें चल रही हो। हमें नहीं पता, हम अपने जोन में। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो इंसान किस भी उसमें है, वो किस जोन में है। अगर मैंने ये चुना है कि मैं ग्रेटफुल रहूंगी, मैं हर केस में ग्रेटफुल रहूंगी। पहला सबक ये है कि आप कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करो, भले उस कितना भी गलत हो गया हो, क्योंकि वो हो चुका है, वो चीज हो गई है। अब आप बेइज्जती करके उसको उसको और खराब कर्मा ना बना के, बेटर है उसको अच्छे से हैंडल करो। और ये प्रैक्टिस से आएगा, और ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है कि आप किसी के लिए गुस्सा नहीं करो। ये जब मैंने सीखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं बहुत चिल्लाती थी अपने स्टाफ पे कि आपने खराब कर दिया, आपने मेरा महंगा कपड़ा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फिर मुझे जब मैंने ये चैप्टर जब तब सीखा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार वो चीज तो खराब हो ही गई है, बट ये जो बोल बोल के मैंने जो क्रिएट कर लिया ना फ्यूचर के लिए, ये बहुत खराब कर दिया। तब मुझे समझ आया, तब मुझे अवेयरनेस आई कि यही चीज अगर मैं उसको प्यार से समझाऊं, इसको अच्छे से समझाऊंगा, भैया ये गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम याद रखना, वो बंदा हमेशा याद रखेगा कि मुझे ये नहीं करना। दूसरा सबक क्या सीखा, कि अगर मैं ये चुनती हूँ कि मैं ग्रेटफुल, जो मैंने पहले भी बताया, कि अगर मैं ये चुनती हूँ कि मैं हर हर स्टेट में हर एक सिचुएशन में सिर्फ ग्रेटफुल रहूंगी, तो अगर सामने वाला इंसान मुझसे कितनी ही बदतमीजी कर रहा है, वो मुझसे कितना ही गलत तरीके से बात कर रहा है, मैं उस पर रिएक्शन नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इंसान क्या सफर कर रहा है, वो अगर ये सब गलत बोल पा रहा है तो उसके जहन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आई सुष्मिता सेन की, कि उसने बोला, एक आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला था कि अगर कोई आपसे बहुत बदतमीजी से बात करे ना, आप उससे और अदब से बात करो और पोलाइट होके बात करो। कुछ देर के बाद उस इंसान को ये रियलाइज हो जाएगा यार मैंने गलत किया। जब आप बदतमीजी का जवाब बहुत तमीज से देते हो ना, वो हमेशा याद रहता है। जितनी बदतमीजी से सवाल किया गया ना, उतनी ही तमीज से जवाब दो। ये आपका नेचर दर्शाता है, क्योंकि ये आपने चुना है कि मैं ग्रेटफुल रहूंगी, मैं हमेशा अच्छे रहूंगी, मैं कभी भी किसी किसी को बेइज्जत नहीं करूंगी, मैं कभी भी किसी की लेवल पे बात नहीं करूंगी,
कभी भी किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करूंगी, ये मैंने चुना है, सामने वाले ने नहीं चुना। तो अगर कोई आपसे बात बदतमीज से बात करे या कुछ चिल्लाए या कुछ बोले, हमेशा ध्यान रखना कि किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी दौर से गुजर रहा है। मुझे नहीं पता, बट कम से कम मैं इस इंसान को वो ब्लेसिंग सेंड कर सकती हूँ, वो एनर्जी सेंड कर सकती हूँ, वो मैजिक डस्ट सेंड कर सकती हूँ कि भगवान, जो भी चीज से ये गुजर रहा है, इसको इसका सोल्यूशन देना, इसको इसको साथ देना कि वो इन चीजों से निकल पाए, वो जिस भी चीज से निकल पाए। इमेजिन कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, और वो एनर्जी उस पर्सन तक जाएगी, वो आपके जो भाव है, जो आपने उसको आशीर्वाद दिया, वो उस तक जाएगा। क्या पता वो इसी तरीके की किसी रोशनी का इंतजार कर रहा हो। है ना? तो आप अगर चुनते हो कि मैं ग्रेटफुल रहूंगी, कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपना स्टेट नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, ये मैंने चुना है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सामने वाला इंसान भी मुझसे उसी तरीके से बात करे जैसे मैंने अपने आप के लिए चुना है। ये मेरा है। और न्यूटन का लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप दोगे, जिस हिसाब से आप दोगे, जितने अमाउंट में आप दोगे, आपको वो वापस मिलेगा। अब इमेजिन मैं हर मौके को सिर्फ ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में चुन रही हूँ कि मैं हर चीज में ग्रेटफुल रहूंगी, भले ही किसी से गलती हो गई मैं फिर भी उसको माफ करूंगी, उसको ब्लेस करूंगी। अगर किसी ने मुझसे बदतमीजी से बात की तो भी मैं उसको ब्लेस करूंगी, क्योंकि ये मैंने चुना है, क्योंकि मुझे चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा इन अबंडेंस। क्योंकि जो चीज हो चुकी वो हो चुकी, वो गलती हो चुकी, वो गिर गया सामान, अब वो दोबारा उठ के उस प्लेट में नहीं जाएगा। चाहे आप चिल्ला लो, चाहे आप प्यार से बात करो, लेकिन अगर आपने चिल्लाया, आपने नेगेटिव एनर्जी दी, आपने गंदा बोला, आपने और लाइफ के लिए क्रिएट कर लिया, क्योंकि व्हाट यू गिव यू अट्रैक्ट। लेकिन आपने ये चुना कि नहीं, कोई बात नहीं है, हो गया, थैंक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं। है ना? आप उस पर्सन को ब्लेस करते हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कभी ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर आपका नुकसान हो सकता था, क्योंकि आपने यहाँ माफ किया, आप वहां माफ हो जाओगे। हमें नहीं पता हम कितनी सारी चीजों से निकल जाते हैं। कभी सुना है, जब हम किसी मुसीबत से निकल जाते हैं तो कई लोग आके बोलते हैं, अरे इस पे तो कृपा है, ये तो ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी के लिए ऐसा किया होगा। कभी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं और हमें माफ कर देता है सामने वाला इंसान, हमें बड़ी खुशी होती है, वो यार इसने माफ कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि कभी ना कभी आपने किसी को माफ किया होगा उसकी गलती के लिए। और सोचो आपको इतनी खुशी हुई, तो सामने वाले को जब आपने माफ किया होगा उसको कितनी खुशी हुई होगी, और वही एनर्जी आपको मिली, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रहा है, आप माफ कर रहे हो, आपको माफिया मिल रही है। बल्कि आपकी फैमिली में छोटे छोटे चीजों पर भी ना माफ नहीं किया जाता, पकड़ के, क्योंकि आपको माफ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आप नहीं माफ कर पाते हो लोगों को। जब आप चुनते हो कि यार मैं हर किसी को माफ करूंगी, क्योंकि मैं किसी की जर्नी नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को जज क्यों करूं, मुझे नहीं पता ना यार वो क्या किस चीज से निकल रहा है। मैंने चुना है ग्रेटफुल हूं ना, मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, उस चीज के लिए मैं हमेशा ब्लेसिंग हूँ, ये मेरा है, ये मेरी चॉइस है। और मेरी चॉइस किसी और के नेचर पे और किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड करती ही नहीं है। सामने वाला इंसान मुझे गलत बोल के जा रहा है, हर्ट करके जा रहा है, तो ये मेरी चॉइस है कि भाई मुझे नहीं होना, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं तेरे को उस टाइम पे भी ब्लेस करूँ, मैं उस टाइम को भी मौके की तरह लूंगी कि मैं तेरे को फिर भी माफ करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मैं कर रही हूँ मेरा ये कल कितना अच्छा क्रिएट करेगा। है ना? तो ये सारे मौके देखो कौन कौन है आपके आसपास। सफाई वाला, जो आपसे पूछने ही नहीं आता कि मैं सड़क की सफाई करूं या नहीं करूं, वो करता है अपना काम। सफाई वाला, कचड़े वाला, अगर आपकी मेड है तो वो, कितने सारे लोग हैं हमारी लाइफ में। आप किसी शॉप में गए, आपने शॉप में सफाई देखी, आप किसी दुकान पे गए, किसी ने टेबल आपकी तरफ, चेयर आपकी तरफ खिसका दी कि मैम बैठ जाइए। देखो ना कितनी सारी चीजें, कितने मौके हैं हमारे पास। आप बैठे हुए हो, आपके लिए कई कई शॉप्स में तो कुछ ना कुछ ठंडा वंडा आ ही जाता है, वो बैठे बैठे आपको सारे कपड़े खोल खोल के दिखा रहे हैं, आप उसमें से एक चुनते हो लेकिन 100 कपड़े खुले हुए होते हैं, वो सब तय करके वापस से रखते हैं।
कितना कितना आराम में हुआ। आप ये देख रहे हो कि यार आप गाड़ी से जा रहे हो और आपने देखा कि कोई उदास बैठा हुआ है, आपने वहीं से मैजिक डस्ट दे दिया कि मुझे नहीं पता ही किस चीज से गुजर रहा है, लेकिन भगवान इसको ब्लेस करना कि इसको बेस्ट सोल्यूशन मिले और ये इन चीजों से निकल पाए जो भी है। जैसे ये वाला मैंने पिछली बार भी जब मैंने मैजिक बुक करवाया था, तब भी मैंने ये वाली शेयरिंग की थी कि हमारी जो पुरानी शॉप थी उसके आगे कुछ लोग बैठ जाते थे, मजदूर थे तो मतलब ऐसे साइड में बैठ जाते थे। तो हमारे जो मिरर ग्लास है वहां से वो दिखता था क्लियरली कि वो लोग बैठे हैं। और उन सबके चेहरे लटके हुए, वो क्योंकि वो डे उस पे जो होते हैं ना लेबर वर्क, उस पर थे। तो जब मैंने ये चैप्टर सीखा मैंने सोचा कि करती हूँ, इनके ऊपर करती हूँ, मैंने किया। या एक हफ्ते तक मैंने उनको ब्लेसिंग दिया, मुझे नहीं, मेरे को क्या पड़ी है यार, पर मुझे था कि यार मुझे करना है, मेरे को देखना है। मैंने उनको एक हफ्ते तक ब्लेसिंग, मैं जब भी वो मैं उनको देखती थी मैं उनको ब्लेस करती थी कि भगवान जो भी इनको काम की जरूरत है, जो भी पैसे की जरूरत है, आप उनको वो देना शुरू कर दो। एक हफ्ते में एक हफ्ते के बाद एक भी बंदा वहां नहीं बैठता था, सब काम पे लगे हुए थे। आपकी ब्लेसिंग उनको क्या सोल्यूशन दे दे हमें नहीं पता, लेकिन उससे आपको कितना, उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद हम ग्रो कर गए, हम शोरूम में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही होता है, हमको समझ में नहीं आती चीज, लेकिन हम जो कर सकते हैं, जो हमें समझ आता है, वो हमें उतना करके देना पड़ेगा, उतना हमें करना है। और इतना अच्छा लगता है ना जब आप किसी को देते हो दिल से, जब आप दिल से सचमुच में किसी के लिए ब्लेसिंग देते हो, जब दिल से आप सचमुच में, जैसे इमेजिन आपका बर्थडे है और कोई आपको बहुत सारी विशेस दे, कितने सारे लोग, आपको कितना खुशी होती है। इमेजिन आपका बर्थडे एक भी बंदा विश नहीं करे, आपको वही अपने बर्थडे का डे ना खराब लगने लगेगा, यार एक भी इंसान ने विश नहीं किया। तो ब्लेसिंग्स बहुत कमाल काम करती है। अगर हमने चुना है कि हम ब्लेस करेंगे तो हम हर कंडीशन में ब्लेस करेंगे। यूनिवर्स टेस्ट ले सकता है आपका, आपके क्या आपने ये चुना है, ओके ओके, आप कौन कौन से स्टेट में ब्लेस कर सकते हो, तो यूनिवर्स टेस्ट करता है। वो आपके सामने सिचुएशन ला देगा, अरे इसमें क्या ब्लेसिंग ढूंढूं मैं, क्या दूं उसको ब्लेसिंग, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये बस वही गड़बड़ होगी। आप अपनी स्टेट, आपने सामने वाले को देख के अपना स्टेट चेंज कर लिया। आपने ये नहीं कि मैंने तो चुना ही ये स्टेट है तो मुझे तो सी में रहना है। हम बदल जाते हैं, लोगों को देखकर हम बदल जाते हैं, लोगों के बिहेवियर से हम बदल जाते हैं। कह रही मेरे संग इसने ऐसे किया, मैं भी इसके संग ऐसे करूंगी नहीं। आपको तो एकदम स्टेबल रहना चाहिए कि नहीं यार मेरा तो यही नेचर है, मेरा तो यही नेचर है, ये यही मेरा नेचर है। अगर शालू जानी जाती है तो इसी नेचर से जानी जाती है कि वो ऐसी ही है, उसका नेचर सामने वाले लोगों के हिसाब से नहीं बदलता। ये होता है, ये होता है एक स्टेबल नेचर। ठीक है जी। ये हमने 2 सबक, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबक सीखे, जो जनरली हम लोग बहुत मिस करते हैं और इस वजह से हम बहुत बैड कर्मास बना लेते हैं, वो आज हमने बहुत बड़ा चैप्टर सीखा। थैंक यू कह, जब आप किसी के लिए थैंक यू फील करो तो सिर्फ थैंक यू पे मत रुक जाओ, रीजन दो कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। जिन लोगों के सामने जाकर आप उनको थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू, आपने इतनी मदद करी, आप मदद नहीं करते ना तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, नेचुरल वर्ड्स में, जैसे हम बोलते हैं ना। जैसे मेरे पापा की एक आदत है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे किसी शॉप पे गए, भाई साहब अगर आपने मदद ना की होती ना तो आज ये मेरा काम नहीं बन रहा था, भाई साहब आप आपका चॉइस ऑफ कलर बहुत अच्छा है भाई साहब, वो उनका है इस तरीके से बात करने। और उस वही ग्रेटिट्यूड वे में आता है कि आप सामने वाले को अप्रिशिएट, और सामने वाले नहीं नहीं भाई साहब क्या ही बात कर रहे हो, ऐसा होता है। मेरे पापा का नेचर बहुत ऐसा ही है कि वो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड देते हैं, वो थैंक यू नहीं बोलेंगे। क्या तो बोलेंगे कि आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, या आपने मेरा बहुत काम बना दिया, आज तो आपने मेरा बहुत बड़ा काम बना दिया, आज तो आपने मेरी बहुत मदद कर दी। ये वे ऑफ, आप जैसे आप अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हो वैसे बोलो कि यार तुमने तो मेरे बहुत हेल्प कर दिया आज, थैंक यू। तुम्हारी हेल्प से एटलीस्ट मैं इजीली ये चीज सेलेक्ट कर पाई, तुम्हारी हेल्प से मुझे कितना बेस्ट चीज मिली है, थैंक यू। हम शॉप में जाते हैं, कितने लोग हमारे आगे पीछे मॉल्स में जाते हैं, वो आगे पीछे होते हैं, मैम आपकी आपको कुछ चाहिए क्या, मैम आपको कौन सा क्या चाहिए, और नहीं 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 हम देख रहे हैं अपना खुद कर रहे हैं। उनको क्या बढ़िया बैठ जाएंगे साइड में, आप लो नहीं लो, उनको तो मंथली सैलरी मिल रही है, बट वो आपके आगे पीछे होते हैं। आप उन्हें कपड़े भी पकड़ा देते हो, आपने जो ड्रेसिंग चेंज किया वही पटक दिए,
वो जाके बेचारे साथ सेट करते हैं, बट हमने कभी ग्रेटफुल नहीं। एक बार मैं गई थी मॉल में, तो उस चेंजिंग रूम में भाई इतने कपड़े, आई डोंट नो वो कौन कौन थी, पता नहीं 15-20 कपड़े ट्राई करके गई, और वो बेचारी वहां बैठ के स्टूल लगा के दूसरी वाली इसको तय कर रही है, बट हमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। ये सब मौके हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो आग लाके आपको वो बकेट भी दे रहे हैं कि मैम इसमें आप रख लीजिए प्लीज। वो सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितनी जगहों पे कितने आसान काम है। ये सारे मौके हैं, और जब आप थैंक यू बोलो, आप रीजन एक सोच के कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, कि यार ये कितना सारा काम कर रही है। अगर ये 15-20 कपड़े मुझे तय करने पड़ जाते तो मेरे को पता है मेरा टाइम भी जाता, मुझे गुस्सा भी आता, मेरी एनर्जी भी जाती, बट कितनी हेल्प हो रही है यहाँ पे, मेरे काम को कितना आसान बनाया। थैंक यू सो मच हर एक स्टाफ के लिए। इस तरीके से आपको करना है, और इसको एक लेवल अप करना है, आप उसको करना शुरू करो। जो ब्लेसिंग्स आप सामने वाले पर्सन को दोगे वो आपकी तरफ भी आएगी, पहले वो आपको मिलेगी, फिर उस सामने वाले पर्सन को मिलेगी। कि अगर आप बोल रहे हो, हम लोग कंजूसी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो पहले आप दूसरे लोगों के लिए हाथ उठाओ, दूसरे लोगों के लिए करो। क्योंकि ये बहुत बहुत ऐसे, उसको बहुत ऐसे कर दिया है ना, कि आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को मिल गया तो आपको कैसे, आपको कभी नहीं मिलेगा। पहले वो आप ही को मिलेगा। जो आप दूसरों के लिए मांग रहे हो ना, चाहे अच्छा मांग रहे हो बुरा मांग रहे हो, पहले वो आपको मिलेगा। फिर दूसरों को तो तब मिलेगा जब उसकी एनर्जी रिसीविंग में होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन आप अपना कर्म करो कि आपने उसको बहुत शिद्दत से ब्लेस किया कि आप हमेशा खुश रहो, आप अपने सारे सपनों को पूरा करो, और आपको पता ही चलेगा कि ये करते करते कब आपके सपने पूरे होने लगे, क्योंकि आप ऐसा बार बार आप बार बार यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो, है ना। आपके ग्रुप्स होंगे, आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड्स के, आपके ऐसे कुछ ऐसे क्लोज ग्रुप्स होते हैं ना, उसको उनको ब्लेस करना शुरू करो रोज। जैसे आप गुड मॉर्निंग का वो पोस्ट डालते हो, उस पे आप टाइप करके ब्लेस करना शुरू करो कि आज का दिन आपका बहुत सारा खुशियों से भरा हो। जैसे ये मैं कभी कभी करती हूँ कि मैं ग्रुप में डालती हूँ, जैसे कभी मुझे लगता है नहीं ग्रुप में नहीं डालना, तो मैं नॉर्मली बोल देती हूँ कि इस ग्रुप के सारे मेंबर्स का दिन आज बहुत अच्छा रहे, बहुत खुशियों से भरा रहे। ऐसे आप अपने ग्रुप्स में कर सकते हो, उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हो कि आज जो जो उस ग्रुप का मेंबर सोच रहा है ना, वो सब कुछ फुलफिल हो, जो भी उसके ड्रीम्स है, जो भी उसके डिजायर्स है। क्योंकि जो आप दूसरों के लिए बोलोगे वो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, और जिस हिसाब से आप फील करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा खूबसूरत सा चैप्टर है। बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा उस बीच में नहीं जाना, पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कि आज हमें, अब से हमें उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। ऐसा नहीं कि आज दिन बैठ के 1000 लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है, अब 10 लोगों के लिए हो जाओ, 5 लोगों के लिए हो जाओ, कल और लोगों के लिए हो जाना, पूरी जिंदगी पड़ी है। हर दिन अब हमें ग्रेटफुल होना है, ऐसा नहीं है कि आज ही मैं 1000 लोगों के लिए कर दूं। नहीं। लेकिन अगर मैं एक इंसान के लिए भी कर रही हूँ, तो बहुत इत्मीनान से फील करते हुए कि उसने एक्चुअली में आपकी बहुत मदद करी है, उसने अपनी सेवा, अपनी सर्विस आपको दी है, आपके कंफर्ट के लिए, है ना। तो ये मौके हैं, आप दो लोगों के लिए ग्रेटफुल हो आज पूरे दिन में, 3 लोगों के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 50,000 लोगों के, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, क्वालिटी कितनी जा रही है वो मैटर करती है। क्वांटिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड कभी काउंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कि आप कितना शिद्दत से फील कर रहे हो। अगर आप 10 मिनट सिर्फ एक ही इंसान के लिए ग्रेटफुल हो, 10 मिनट पूरे एनर्जी आपने दी है, और उस 10 मिनट में आप 10 लोगों के लिए हो सकते हो, तब भी एनर्जी इक्वल है। राइट। तो ये हमारा चैप्टर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। Shalu, can you just explain me this line? Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. Like जो hard battle fight कर रहा है उसको blessing. यही एक्सप्लेन किया अभी मैंने, सबक नंबर 2 यही था, Yeah, कि हमें नहीं yeah. पता, कि हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान अगर हमसे रूडली बात कर रहा है, हमें नहीं पता वो कितनी फाइट्स लड़ रहा है अपने अंदर, उसके अंदर ही अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमें नहीं पता। कि वो अभी लड़ के आया हो, झगड़ के आया हो, अभी
उसको किसी ने बीच में गाली दी हो, या उसका भी लैंडलॉर्ड आया हो, उसको सुना के गया हो, उसको बेइज्जती करके गया हो, और वो आज उसी गुस्से में और उसने आपसे मिसबिहेव कर दिया, हमें नहीं पता कि वो कौन सी बैटल लड़ कर आया। लेकिन अगर मैंने चुना है कि मैं ग्रेटफुल रहूंगी, तो मैं हर केस में ग्रेटफुल रहूंगी। इनफैक्ट उस केस में मैं उसको ब्लेस भी करूंगी कि वो जो भी चीज से लड़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान उसको उससे बाहर निकलने की शक्ति देगा, उससे बाहर निकलने का रास्ता उसको दे, ताकि वो इस इजिली आराम से उस चीज से बाहर निकल सके। ये सबक नंबर 2 था जो मैंने बताया ना, जो हमने लेसन सीखे वो 2 थे, पहला और ये दूसरा था। सुखविंदर जी। थैंक यू शालू, आप बहुत आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछना था, उस दिन भी मैंने बात की थी। मैं आपका जो भी होमवर्क है ना, बहुत ही शिद्दत के साथ, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कर रही हूँ। पर लेकिन विजुअलाइजेशन में जब भी मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे तो सिर्फ एनर्जी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं। एक्चुअली आई एम डूइंग मेडिटेशन ना 6 6 आवर्स। तो हाँ मेरा वो जो रैलम है ना, बस आइज क्लोज करो, वो उस जैसे अभी आपका ऑरा, एवरीथिंग, मतलब मैं किसी चीज को भी देखना शुरू करूं, बस उसके अंदर की एनर्जी दिखती है मुझे। जैसे 88 टाइम्स मैं लिख रही हूँ, हाँ। पोनो कर रही हूँ, हम्म। 8 टाइम्स इवन मैं उसको ना पूरा उसका करके टाइमर लगा के बोल लेती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ व्हाई आई नीड दिस ना। लेकिन विजुअलाइजेशन में फिर वही मैं बात कह है, रहा एक एक सेकंड। स्टेप भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, और मैं ऐसी एनर्जी देना नहीं चाहती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई और अल्टरनेटिव है इसका? हाँ बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है। आप लिखना शुरू करो, जो आप चाहते हो ना उसको आप हाँ लिखना जी। शुरू करो, विजुलाइज नहीं करो। ठीक है, जो आप चाहते ठीक हो, है। जो आप देखना चाहते हम्म, हो, उसको लिखना शुरू करो। कि मैं जैसे एग्जाम्पल, आपका हम्म, जैसे ड्रीम है कि मैं मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर वेकेशन पे जाना है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं ये ओके। विजुलाइज नहीं कर पा रही कि मैं कैसे विजुलाइज करूं, है ना। तो हम्म। उसमें क्या करना है, आपको डिटेल डिटेल लिखनी है कि वाह, ओ, मैं इस पर्टिकुलर जगह पर हूँ, कितनी ग्रीनरी है, कितना ठंडा ठंडा मौसम है, जब ठंडी ठंडी हवा मुझे छू रही है तो मेरी बॉडी को फील हो रहा है, कितने सारे लोग हैं, कितने खुश लोग हैं, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है, और जिनके संग मैं होना चाहती हूँ वो लोग मेरे संग हैं, मैं यहाँ पर ठीक। यहाँ की फेवरेट चीज खा रही हूँ। ये लिखना शुरू करो डिटेल। ओके। और जब आप पूरा लिख लो तो उसे 2 से 3 हम्म। 4 बार पढ़ो, ओके। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ये 3 4 दिन करो। जी। फिर जब आप आंखें भी बंद करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ओके मैं ग्रीन जगह पर हूँ, वो लोग भी दिखेंगे आपको, वो हंसता हुआ चेहरा भी दिखेगा, आप वो अपनी फेवरेट चीज भी खा रहे हो, वो सब दिखेगा। ठीक। ओके, आई विल ट्राई। हाँ प्लीज लिखो डिटेल में। नहीं, मैं लिखूंगी क्योंकि मैं आपका अच्छा स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। ये सुन के मार्क्स तो अच्छा खैर लगा कि आप आपने देने करोगे। हैं, बट थैंक यू जी। मैं बहुत अच्छे से होमवर्क कर रही हूँ पूरा। वेरी नाइस, आप जितना अच्छे क्योंकि से मैंने करोगे। मेरी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में, हाँ, जी। मुझे पता लगा कि आप टॉपर हो कॉलेज के थे। तो मैंने आपके बड़ा सुना है, मैं अपनी फ्रेंड से, अमन से, उसी के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। अच्छा। थैंक यू सो अरे मच। थैंक यू जी, थैंक यू गॉड ब्लेस थैंक यू यू बच्चे, थैंक आपके यू सब सपने सच हो। थैंक यू जी, थैंक यू। पर शशि मैम देखो, उन्होंने मैजिक टेस्ट कर दिया इनडायरेक्टली, पता भी नहीं चला किसी को। शशि मैम। हाँ जी हाँ शशि जी, मैम। मैं भी आपका लोग बहुत ही प्यारा प्यारा हाँ हाँ जी, मैं भी आपका प्यारा सा बहुत ही क्यूट स्टूडेंट हूँ। मैं हर चीज को बड़े उससे 40 साल के बाद मैंने लिखना शुरू किया है। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं बहुत उस समय भी बनाती थी। अच्छा, मेरे को 3 क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1, हाँ कि जो जादू का छिड़काव करते हैं वो ऐसे एक्शन करके करें या जरूरी मन नहीं के है, मानसिक मन करें? के नंबर मन 1। से। हाँ। नंबर 2, हम्म। ये है कि जो हम ग्रेटिट्यूड 10 मिनट्स तक लगातार एनर्जी दे रहे हैं, तो हम्म। हम एक शख्स को देना देना है या 10 को देना है? तो खचर पचर नहीं हो जाएगी? पहले एक को फुल फोर्स से दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो होपनो लोपोनो जो भी है, मतलब, तो वो तो वो बोलो बोलो। उसमें क्या कहते हैं ना, हाँ। उसमें जो भी है, मतलब मैं मेरे पोते पोती भी कहते हैं आपकी इंग्लिश तो माशाल्लाह है। चलो कोई बात नहीं। मैं तो फिर वो जो ना, जब हम बोलते हैं ना, तो हम बिगर सेंस के भी बोल सकते हैं उसको, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ। बस ये 3 क्वेश्चन है, अच्छा, प्लीज।
थर्ड गिर वाले जाता का आंसर है बिना इंटेंशन के करोगे तो भी काम करेगा, विद इंटेंशन करोगे तो भी काम करेगा। इंटेंशन का मतलब है आपको कौन सी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करनी है, तो आप बस वो बोल रहे हो कि मेरे को अपना डर रिलीज करना है, इसलिए मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन एक मौका है जब आपको कुछ भी रिलीज नहीं करना, बस आप बैठे हो और आपका मन कह रहा है कि आप होपोनोपोनो करो, तो अब नॉर्मल शुरू हो जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होपोनोपोनो क्लीनिंग करता है, आप बोलो नहीं बोलो तो भी क्लीन करेगा। जैसे आपके यहाँ कोई बर्तन धोने वाली आती है, आप उसको बोलो नहीं बोलो वो आके बर्तन ही धोएगी, वो आपकी वॉशिंग मशीन के कपड़े नहीं धोएगी, उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, सेम उसका वर्क वो डिसाइडेड है, फिक्स है, तो वो करेगा करेगा। आप इंटेंशन से करो, नॉन इंटेंशन से करो। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था बीच वाला, वो ये था कि अगर मैं 10 मिनट किसी को करूं, जो मैंने अभी आंसर भी दिया कि आप इत्मीनान से करो, आप दिन में सिर्फ 2 लोगों का करो, लेकिन पूरे इत्मीनान, आपको तसल्ली होनी चाहिए कि भाई मैंने इसके लिए बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड कर लिया, आपको तसल्ली होनी चाहिए। मैंने वही बोला कि आप 10 मिनट में 10 लोगों का करो, या 10 मिनट में एक ही इंसान को करो, 2 इंसान को करो, 3 को करो, लेकिन इत्मीनान से करो। आपको लगना चाहिए यार मैंने 3 लोगों को आज बड़े अच्छे से ब्लेस किया, वो आपका है। अच्छा, हाँ, फर्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था ना आपका, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? ऐसे जादुई छिड़काव जो करना है ऐसे करना हाँ, है या मन से करना है? मन से करो, ऐसे आप कहाँ कहाँ और तक कर मैंने लोगे? ऐसे करने लगी, मैं मैडम मैं ऐसे करने लगी ना तो वो मेड ने देख लिया, बोली पता नहीं क्या मम्मी जादू हाँ टोना वही करती वही रहती है। वही वही, हाँ वही मुझको करते हुए मम्मी ने देख लिया था, तो मैं तो नहीं कर रिकमेंड, प्लीज वो मत कह करो, रही वो कह फील रही करो। आजकल मम्मी गौन केस है, आजकल मम्मी ना गौन केस है, कुछ इनका समझ में नहीं आता क्या कर ले। नहीं नहीं, वो उन्होंने तब बोला जब आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते हो तो आप जो फील करोगे वो एनर्जी ही चली जाएगी, जो ऊर्जा है वो वैसे भी उस जगह तक चली जाएगी। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू जी थैंक। श्वेता मैम। हेलो मैम, मैम जो अपने विश है उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके वो मतलब लिसनिंग सुनने से भी वो मैनिफेस्ट होती है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग से भी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वो हम 13th डे पर पढ़ेंगे अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। क्या मैम? 13th डे आएगा ना तब हम विश की बात करेंगे। ओके मैम, ठीक है, जी, थैंक यू। थैंक यू जी। आई होप सबके क्वेश्चंस हो गए ना कंप्लीट। चलो, प्लीज प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस बहुत फन वे में, इजी वे में आपको करना है। थैंक यू, ठीक है जी। हाँ स्नेहल, स्नेहल शॉर्ट एंड सिंपल और रिलेटेड टू टॉपिक, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ये टॉपिक से हट जाती है, इसके सारे क्वेश्चंस टॉपिक से हटे हुए होते हैं, कभी एंजल नंबर, कभी कुछ रिलेटेड टू टॉपिक। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया तो टॉपिक के रिलेटेड क्या पूछूं, रिकॉर्डिंग ऑफिस में हूँ मैं भी। वही ना, हाँ रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो, फिर हम कल बात हाँ, करेंगे। रिकॉर्डिंग देखूंगी मैं। मुझे मैं वही जॉब के रिलेटेड ही पूछने वाली थी। नहीं, 13 डे तक वेट करेंगे वो। 13, ओके हाँ, ठीक। 30 डे तक वेट करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप, और मुझे पता है आप ये पहले का भी करो प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि आप करते हैं ना तो आपको ये हम्म। घबराहट नहीं आती, कर नहीं रहे हो आप। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है ठीक। कर नहीं रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना दिख ठीक है जाता ठीक है है। थैंक यू। ठीक। सुधा मैम। गुड इवनिंग शालू जी, बहुत अच्छे से करा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है करके। थैंक यू तो जी। एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने उस दिन बताया कि हम 5 चीजें के पे करते हैं, हेल्थ पे, मनी पे, जॉब, रिलेशनशिप और डिजायर। हम्म, डिजायर में हमने जो क्या करना होता है फिर? डिजायर नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ठीक है। पहले मैंने रिलेशनशिप लिया, तो मैं अपने सारे रिलेशनशिप जो भी मेरे प्रैक्टिसेस होंगे उस रिलेशनशिप वाली कैटेगरी में आएंगे, मनी वाला मनी में हम्म आएगा, हेल्थ वाला हेल्थ में आएगा, हम्म जॉब वाला जॉब में आएगा। ये जो है ना, हम्म। मेरे पास घर है, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, मेरे पास मेरी स्कूटी है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास शूज है, सैंडल्स है, ये सब कुछ, ये किस कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि ना ये रिलेशनशिप में आ रहा है, ना ये पैसे में आ रहा है, ना ये हेल्थ में आ रहा है, तो इसलिए ओके। हमने इसको मटीरियलिस्टिक कैटेगरी दे दी। जब आप ओके मटीरियलिस्टिक कैटेगरी के लिए पहले से थैंक यू करोगे, फिर जो आपके मटीरियलिस्टिक गोल्स है ना वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। ओके फिफ्थ कैटेगरी हमारे ओके, पास होती है कि मेरे क्लियर। पास खाना है, पानी है, मेरे पास रहने की जगह है, मतलब सब जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो ओके, आप कैटेगरी। अंडरस्टैंड, हाँ ओके, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। रेखा मैम, रेखा मैम। थैंक यू शालू जी, बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। आज थैंक की यू। क्लास भी बहुत अच्छी थी।
एक्चुअली मैं अभी तक जितने बार भी मैंने मैजिक बुक किया, मैं असाइनमेंट बहुत नहीं कर, इन्हें इतनी शिद्दत से नहीं करती थी, छोड़ देती थी। लेकिन अब जब से आपकी क्लास ज्वाइन करी हूँ तो शिद्दत से हर दिन असाइनमेंट कर रही हूँ, और बहुत सा मन हो रहा है कि हाँ, मुझे होमवर्क मिला है, मुझे वो होमवर्क करना है, वो होमवर्क करने से मैं आगे बढ़ पाऊंगी। थैंक यू वो कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए। वो मैम आपका सिर्फ आवाज, बोलकर ही करना है ना सबके। हाँ आज का जो असाइनमेंट है वो भी बोलकर ही करना है ना सबको, हम लोग को सिर्फ बिल्कुल। बोलकर ही करना है। जी, थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो रास्ते में जा मच। रहे हो? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू, आपके सारे सपने पूरे, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। आप सबके भी हो, और वो होंगे, 100% होंगे। थैंक यू जी। अच्छा, सारे क्वेश्चंस हो गए? ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ना एक छोटा सा काम ही करना, अपने ग्रुप में भी जितने लोग हैं ना, या जितने भी ऑनलाइन होते हैं, तो बस उनको भी मैजिक डस्ट आप डालते जाना, कि जितने भी लोग हैं सबके सपने पूरे हो मैं जाए। बोलने वाली थी, चालू अभी सब प्रैक्टिकली करें, वीडियो ऑन करके हम हाथ उठा के एक दूसरे को कर देते हैं। हाँ हाँ, करते हैं, चलो। हाँ, बिकॉज दिस इज, मैं बोलने वाली थी और आपने बोल दिया। ये पोटली रखो, एक हाथ में पोटली और दूसरे से पूरा निकालो और ऐसे डस्ट करो। मैम आपको कोई देख ना ले करते हुए, बस आप ध्यान रखो। जस्ट हैंड्स उठा के करो एंड ब्लेस एवरीबॉडी। सबको बस दिल से करने के सबके सपने पूरे हो। जो जो चाहता है ना, जिसके गोल से, वो सब फुलफिल। खुश रहो, खुश रहो। सबके सपने थैंक पूरे हो। यू। सबके सपने पूरे हो, जो जो चाहता है, सबके जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब उसको मिल जाए। ब्लेसिंग्स, सब ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। मुझे जितने लोग दिख रहे हैं सबके लिए ब्लेसिंग्स। सबके सपने पूरे हो। सबके, सब लोग खुश हो, सब शेयरिंग करें, और जितना खुश वो आज है, उतना ही वो उस वक्त हो जब वो उनके सपने पूरे हो। ठीक है, ब्लेसिंग्स सबके लिए, ब्लेसिंग्स ऑल। थैंक यू। सबके सबके, मेरे को जितने नाम दिख रहे हैं सब। थैंक यू, वाह, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अब ममता मैम का होमवर्क रहेगा, कल से वो याद दिला दे कि हर रोज हम ब्लेस करेंगे एक दूसरे को। डन क्लास डन के डन। ओवर होते ही हम सब एक दूसरे को ब्लेस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, क्योंकि यही सब करेगा। थैंक यू जी, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच।